फियर फाइल्स दहशत दोबारा की इस दुनिया में मैं आपके लिए एक बार फिर एक ऐसी सच्ची और दहशत भरी कहानी लेकर आया हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है लंदन से भारत आई जैनेट नाम की एक लड़की की। जैनेट आई तो थी योग विद्या से अपनी बीमारी का इलाज करवाने। उसे क्या पता था कि उसकी बीमारी सिर्फ पेट का दर्द नहीं थी, बल्कि एक छुपा हुआ राज था जिसके चक्कर में वो पूरी तरह फंसने वाली थी। एक्सक्यूज मी, बहुत देर कर दी आपने। आइए। आओ जी, नमस्कार। हाय, आपका स्वागत है। आई मीन योर वेलकम। धन्यवाद। अरे वाह, तुम्हें तो हिंदी भी आती है। जी हाँ, बहुत अच्छे से। हाय, मैं निशा जानेट। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने अस्थमा के इलाज के लिए यहाँ आई हुई हूँ। हाय, मेरा नाम डॉली है। एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बन नहीं पाई तो डिप्रेशन में चली गई। अब जीवन की डोर को दोबारा अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। मेरी कहानी भी कुछ इन्हीं की तरह है। मैं मीनाक्षी हूँ। मैं यहाँ पर अपने घुटनों के दर्द के इलाज के लिए आई हूँ। मैं लंदन से हूँ। मेरा नाम जैनेट है, जैसे कि तुम लोग जानते हो। और मुझे हिंदी इसलिए आती है क्योंकि मेरी मॉम इंडिया से थी। मैं भी यहाँ आप लोगों की तरह प्रॉब्लम की वजह से आई हूँ, स्टमक पेन। अरे पेट में दर्द है, बस इतनी सी प्रॉब्लम। आप सभी का इस आश्रम में स्वागत है। मैं आपको इस आश्रम के नियम समझा देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सारे नियमों का पालन करेंगे। पहला, अगले 7 दिनों तक आप किसी बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखेंगे और ना ही आप उन्हें फोन करेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन पे बात करना इस आश्रम में वर्जित है। दूसरा, सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तीसरा, एक बार आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते और ना ही आप अपने आप को आईने में देखेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम,
कोई भी आसन मुझसे बगैर पूछे मेरे अनुमति के आप नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नियम अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आइए अंदर, क्योंकि एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद अगले 7 दिन तक ये दरवाजा आप लोगों के लिए बंद रहेगा। आशा करती हूं कि आपके ये 7 दिन सुखमय रहेंगे। पुरातन समय से माना गया है कि कुंडलिनी ऊर्जा हमारी जीवनदायी शक्ति होती है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है। अगर हमें कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना है तो हमें अपने 6 चक्रों को सक्रिय करना होगा और अंत में हमारे 7वें चक्र को सक्रिय करने के पश्चात हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगी। और ये कार्य करते हुए सब इंसानों को बहुत तकलीफ होती है, जिस कारण वो अपने भावनाओं को रोक नहीं पाते। वो रोता है, वो चिल्लाता है और स्वयं को मारने का प्रयास भी कर सकता है कभी कभी। परंतु हमें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावों को शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस क्रम में शायद आपको आपके मृत प्रियजन जैसे माता, पिता आदि भी दिखाई दे सकते हैं। वास्तविकता में यही आपकी परेशानी का कारण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप संयम से काम लेंगे और इस आश्रम के सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। बहुत से लोग अपने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए योग विद्या का सहारा लेने भारत आते हैं। योग विद्या हमारे शरीर का मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल बैलेंस करता है। जैनेट से मेरी मुलाकात यहीं ऋषिकेश आश्रम में हुई थी। कब ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। इस आश्रम में योग विद्या द्वारा बहुत सारे रोगों का इलाज होता है। मैं खुद योग विद्या में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि इसकी शक्ति मैं देख चुकी हूँ। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से यह हमारे अंदर की बुरी बलाएं, बुरे विचारों से हमें मुक्त कराता है। आज हम जब इस आसन का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर से कई प्रकार की ऊर्जाएं विस्तार हों। हो सकता है कि ये अनुभव आपके लिए डरावना हो, लेकिन आप बिना घबराए इस आसन को पूरा करेंगे। अब आप सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। और लंबी लंबी सांसें लेंगे। आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों में केंद्रित करेंगे।
शांत हो जाइए। आपको अपने अंदर के छुपे हुए डर, छुपी हुई बुराइयों का सामना करना होगा, और वो भी बड़ी हिम्मत से। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आचार्य जी रात को रहती कहाँ है? हम में से किसी ने भी अभी तक उनका शयन कक्ष या कमरा नहीं देखा है। मेरा ये मानना है कि एक्चुअली आचार्य जी की कुंडलिनी हम सबसे एक्टिव है, आई मीन नॉर्मल लोगों से, इसलिए उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह जीने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ धो के आती हूँ। हाँ, एक बार आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते, और ना ही आप अपने आप को आईने में देखें। बस एक बार खुद को देख लूं, ये आसन वासन करने से कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। कहा था ना, इस आश्रम के नियमों का पालन आप सबको ईमानदारी से करना होगा। इस आश्रम में हर चीज के पीछे एक कारण है, इसलिए कृपया करके आप इन नियमों का उल्लंघन ना करें। इसमें आप ही की हानि है, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसे ले जाइए यहां से।
जेनेट, जेनेट उठो। जेनेट, जेनेट, जेनेट उठो। यू ऑलराइट? जेनेट लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना? यू ऑलराइट? मुझे क्या हुआ था? तानी, जब हम आए तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। ये आसन थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरू कीजिए आप लोग। आपके हाथ बिल्कुल स्थिर होने चाहिए। एक सेकेंड। कोशिश कीजिए, दूसरे पैर कीजिए कीजिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक से आप करते रहिए। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि ये जो आसन जो तुमने अभी किया है वो बहुत ही कठिन है और सालों के अभ्यास के बाद ही कोई इसे कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये आसन कभी नहीं किया, तो फिर ये आसन तुम कैसे कर पाएंगे? ये मेरे लिए भी ताज्जुब की बात है। सच कहूं, पता नहीं, आई मीन गुरुमा, जब से यहाँ आई हूँ तब से स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। क्या गुरु माँ जानती थी कि जैनेट के साथ क्या हो रहा है? उसके साथ लगातार अजीब व गरीब घटनाएं क्यों हो रही थी? वो मुश्किल से मुश्किल योग मुद्राएं जिस आसानी से कर पा रही थी, उससे सभी हैरान थे। उसे वो बच्चा क्यों दिखाई दे रहा था? कोई दहशत भरा राज जरूर था जो जैनेट के साथ जुड़ा हुआ था।
जैनेट रुक जाओ। उठो। आज का अभ्यास यही खत्म होता है। जैनेट, तुम मेरे साथ चलो। आज आप कार्यशाला में क्या कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि जो आसन आप कर रही थी वो कितना कठिन और खतरनाक है? मेरा यकीन मानिए, आई रियली डोंट नो मैं वो आसन क्यों करी थी, कैसे करी थी, वाई। एक बात अब सब ध्यान रखिएगा, गलती से भी कोई उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जेनेट का हुआ क्या है? कहीं आपने उसके ऊपर कोई गलत आसन तो प्रयोग नहीं किया? तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो मीनाक्षी। कैसी हद आचार्य जी? हमारा मुंह बंद भी कर देंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? सारा शहर इस आश्रम के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है। शांत हो जाइए आप सब लोग। जेनेट की हालत देखकर आप सबका विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस आश्रम पर उंगली उठाने से पहले आप सब पहले अपनी गलतियों को देखें। यहाँ पर जो आसन का हम लोग ज्ञान देते हैं उससे कुंडलिनी ऊर्जा निस्तार होती है और आपकी तकलीफें दूर होती है। इसलिए यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए जिसका पालन आपको और जेनेट को भी करना था, लेकिन जेनेट ने उसका उल्लंघन किया, इसलिए आज उसकी ये हालत है।
उन्होंने अनजाने में ही अनचाही शक्तियों को अपने अंदर निस्तार कर लिया है और समय से पहले उन शक्तियों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और उसकी सहायता के लिए मुझे किसी के सहयोग की जरूरत है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई बच्चा है। मुझे बच्चा क्यों दिखाई देता है? गुरुजी, जरूर कोई बात है। आज सुबह इसने एक बहुत ही कठिन आसन इतनी आसानी से कर दिया। देखिए, गर्भवती महिलाओं में अक्सर ऐसा हो सकता है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हारी कोख तो सुनी नहीं हो सकती। वरना ये सब होना तो नामुमकिन है। ये बच्चा नहीं चलता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हें पूरा यकीन है कि अबॉर्शन से पहले बच्चे की मौत हो? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे की मौत गर्भपात कराने से नहीं हुई। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे की मौत गर्भपात कराने से नहीं हुई। इस घटना के पश्चात जब जैनेट को अस्पताल में लाया गया, जैनेट को यह नहीं पता था कि गिरने के बाद भी उसका बच्चा सुरक्षित था और राघव ने डॉक्टर से कहकर बलपूर्वक उस मासूम का गर्भपात करवा दिया। मार दो उस बच्चे को। इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है और वह आत्मा अब तक तुम्हारे शरीर के अंदर निष्क्रिय पड़ी है। लेकिन जब से तुमने ये आसन करना शुरू किया, तब से तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और आत्मा सक्रिय हो गई। उस दिन से लेकर के अभी तक वो तुम्हारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो फिर मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना? मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। I couldn't save him. तो इसलिए अगर मेरा बच्चा मुझे मार रहा है तो सही है। I deserve it. अगर तुम्हारी मौत हो गई तो बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गुरुजी, अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाइए कि किस तरह से हम जैनेट को उसकी तकलीफ से मुक्त करा सकते हैं। गुरुजी, इसे बचाना बहुत जरूरी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है गुरुजी। देखो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको इसके अंदर बसे हुए बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। जैनेट को बचाने का एक ही रास्ता था, उसके अंदर के 7 चक्रों को सक्रिय कर उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना, ताकि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए। और यह कार्य बहुत ही मुश्किल था। सालों से प्रैक्टिस करने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा जागरूक कर पाता है, लेकिन ये पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं था। मेरी तरफ देखो जैनेट।
कोशिश करो, हाँ हो जाएगा तुमसे। ये तुम्हारा पहला चक्र पूरा हुआ बेटी। जैनेट मेरी तरफ देखो। जैनेट करो, कोशिश करो। जैनेट कोशिश करो, अपने बच्चे के लिए कोशिश करो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकती हो। ऊपर, हाथ ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ। जैनेट हो रहा है तुमसे। छठा आसन प्रज्ञता यानी ज्ञान का चक्र कहा जाता है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए हमें गुरु प्रणाम करना पड़ेगा। अब आपका आखिरी चक्र सहस्रारा, यह आपके संपूर्ण चैतन्य को नियंत्रित करता है। इस चक्र के पूर्ण होते ही कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो जाती है। कोशिश करो, यह आखिरी चक्र है। कोशिश करो जैनेट, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो जैनेट। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। जैनेट कोशिश करो, कोशिश करो जैनेट। अच्छा, लेके जाओ, हाथ लेके आओ। अपने बच्चे के लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो, तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे हाथ पे, ये देखिए ना, ये देखिए, यहाँ पर, जैनेट कोशिश करो जैनेट। अपने बच्चे के लिए करो, जैनेट अपने बच्चे के लिए करो, तुम्हें करना पड़ेगा। जैनेट तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। हार नहीं मान सकती। हार नहीं मान सकती। तुम्हें करना पड़ेगा, बच्चे के लिए करो, जैनेट अपने बच्चे के लिए करो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना होगा जैनेट। कोशिश करो। अच्छा हो रहा है जैनेट, कोशिश करो। आगे हाथ लेके आओ। बच्चे के लिए करो, तुम्हें करना होगा जैनेट, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करो लेके जाओ।
ट्रस्ट मी, मुझे योगा से बहुत फर्क हुआ है। जब से इंडिया से लौटी हूँ, टच वुड, मुझे वो स्टमक एक फिर से नहीं हुई। बट एक बात बहुत स्ट्रेंज है, तुम्हारे इंडिया जाने के बाद मैंने वो एक्सरे एग्जामिन किया। These reports are showing that you're pregnant. लगता है कोई गलती हो गई है। डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी रिपोर्ट्स किसी के साथ बदल गई हो। एनीवेज, द पॉइंट इज दैट मेरे में जो भी था, आई मीन जो भी प्रॉब्लम थी, इट्स गॉन। आई एम फाइन नाउ। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहां से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। जैनेट का भारत आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, नियति का फैसला था। शायद उसका अतीत उस पर कोई राज जाहिर करना चाहता था, पर जैनेट हिम्मत वाली थी जो उस बुरे दौर से निकल पाई। एनीवेज, आज जैनेट बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उसकी शादी होने वाली है। कहते हैं योग विद्या और कुंडालिनी जागृति अध्यात्म वो छुपा हुआ रहस्य है जो इंसान को उसकी अंतरात्मा से मिलवाता है। अगली कहानी और अगली मुलाकात लेकर आएगी ढेर सारी दहशत। तो देखते रहिए फियर फाइल्स। दहशत दोबारा।